हेलो साथियों, वन स्टडी एग्ज़ाम में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। पहले क्वेश्चन से, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, राज्यसभा लोकसभा में, केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। बताना है दोस्तों, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, केवल लोकसभा में। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। बताना है दोस्तों। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति करता है। भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय। बताना है दोस्तों। राजनीतिक दल पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चुनाव आयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता सिलसिले के हॉलमार्क के चिन्ह अंकित किया जाता है? रेशम उत्पाद, खाद्य उत्पाद, स्वर्णाभूषण, पर्यावरण मित्र उत्पाद। बताइएगा दोस्तों। एसएससी दोस्तों कुछ भी क्वेश्चन में डाल देती है। अब देखिए, पर्यावरण मित्र उत्पाद ऐसे ऐसे नाम डालती है कि समझ में नहीं आता है परीक्षा के समय में। लेकिन आप लोग को कोई टेंशन नहीं है, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब मैं जितना बता रहा हूँ सब एकदम सेम टू सेम उसके पैटर्न की तरह आपको पढ़ा रहा हूँ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अश्वशक्ति लगभग बराबर है 544 वाट, 646 वाट, 746 वाट, 846 वाट। बताना है दोस्तों। एक अश्वशक्ति लगभग बराबर है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 746 वाट। रुधिर स्कंद में मदद करने वाली विटामिन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। बताना है दोस्तों। रुधिर स्कंद में मदद करने वाली विटामिन है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, विटामिन के। नेक्स्ट, सेज का पूर्ण रूप है। बताना है दोस्तों। स्मॉल इनकॉमिक जोन, सोशल इनकॉमिक जोन, स्पेशल इनकॉमिक जोन, सर्विस इनकॉमिक जोन। बताना है दोस्तों, सेज का पूर्ण रूप क्या होगा? स्मॉल इनकॉमिंग जोन, सोशल इनकॉमिंग जोन, स्पेशल इनकॉमिंग जोन, सर्विस इनकॉमिंग जोन। तो दोस्तों सेज का पूर्ण रूप स्पेशल इनकॉमिंग जोन होता है। नेक्स्ट, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताना है दोस्तों। उनका रक्त हर समय शीतल रहता है, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, उनके शरीर का तापमान सदा स्थिर रहता है, वे रास्ते में आने वाले सभी प्राणियों का वध कर देते हैं। बताना है दोस्तों। अनियमित प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताना है दोस्तों। उनका रक्त हर समय शीतल रहता है, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, उनके शरीर का तापमान सदा स्थिर रहता है, वो रास्ते में आने वाले प्राणियों का वध कर देते हैं। बताना है दोस्तों, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं क्रोमियम के, सिलिकॉन के, शीशा के, कॉपर के। बताना है दोस्तों। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। तेजडिया बुल और मदरिया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? बैंकिंग से, ई वाणिज्य से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, स्टॉक मार्केट से। बताना है दोस्तों। तेजेडिया बुल और मदरिया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? यानी शेयर मार्केट के किस पहलू से
संबंधित है। बैंकिंग से है, वाणिज्य से है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से है, मार्केटिंग डी स्टॉक मार्केट से। तो राइट आंसर स्टॉक मार्केट से है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? 37%, 44%, 47%, 52%। बताना है दोस्तों। भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 44%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करती मछलियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करती है? फेफड़े, नाक, हृदय, गिल्स। बताना है आप लोगों को। दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको एसएससी जीडी की इतनी बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी कि आप लोग को जीके में, हिंदी में, रीजनिंग में और मैथ में 25 आउट ऑफ 25 मिलेंगे करने को। कोई परेशानी नहीं होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गिल्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? क्लाइवर, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, केनिन। बताना है दोस्तों। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लाइवर वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग थे। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अंध महासागर। बताना है दोस्तों, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर है। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा शासकीय राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? हॉकिंस, एडवर्ड्स, सर टॉमस रो, सर वाल्टर स्कॉट। बताना है दोस्तों, इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा शासकीय राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? देख रहे हैं क्वेश्चन वही है, हम लोग कई बार इसको पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इस तरह से पूछा है कि क्वेश्चन में ही घुमा दिया है। एसएससी दोस्तों इसी तरह से सवाल पूछती है कि ताकि क्वेश्चन में ही सब लोग फंसे रहें और आंसर वही रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉकिंस। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ग्लाजी का माइक्रोटांडिया, राइसोसोम, लाइसोसोम। बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ग्लोजिकाय, माइक्रोटांडिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। दोस्तों मैं वीडियो पर आते ही समय सबको याद करा देता हूँ, एक नहीं दो बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा याद हो जाए। अगर इसी पे लगूँ ये वो बताने, आप लोगों का कंसेप्ट और याद भी नहीं होगा और दूसरे में दिमाग चला जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा का पूरा याद हो जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइक्रोकांडिया। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा है? कार्ल मार्क्स ने, टीटी बोटेमोर ने, हर्बर्ट स्पेंसर, इनमें से कोई नहीं। बताना है दोस्तों, वर्ग विहीन समाज की अवधारणा है, ये किसने दी थी ये पूछा है। और एसएससी का क्वेश्चन भी ऐसा रहता है कि समझ में नहीं आता है क्यों दोस्तों। मैं आपको लोगों को क्लियर बता दे रहा हूँ, वर्गहीन समाज की अवधारणा किसने दी थी? बताना है दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने, टीबी बोटेमोर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? सुंदरवन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी आरक्षित क्षेत्र। बताना है दोस्तों, प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था दोस्तों। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित है? बताना है दोस्तों, CSIR, NEERI, CIFIR, ICAR। बताना है दोस्तों, पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है।
तो नाइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, NERI। लोहे की परत पर किस धातु का गैल्वेनीकरण होता है? मैग्नीशियम, Mn, Zn, Ba, Al। मैग्नीशियम, जिंक, ब्रोमीन, एल्युमिनियम बताना है दोस्तों कौन सा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, जिंक का होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 5 गुना बताना है दोस्तों। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 5 गुना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 गुना। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बताना है दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। दोस्तों मैं उपनाम पर वीडियो बना दिया हूँ, फर्स्ट पार्ट आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि उपनाम बहुत ज़रूरी होता है। SSC GD या चाहे SSC कोई भी पेपर कराती, CGL, PCS, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी जगह पे किसी भी उपनाम पे तो एक आध क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। मैं उसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट जितना बनने लायक रहेगा बना दूंगा, ताकि आप लोग को नाम एकदम रट्टा की तरह मुंह पे हो जाए, जबान पे जैसे देखें वैसे बता दें। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। देश में भाभा परमाणु अनुसंधान ब्राक्स कहाँ अवस्थित है बताना है दोस्तों। देश में भाभा परमाणु केंद्र BARC कहाँ अवस्थित है? पोखरण, ट्राम्बे, बेंगलुरु, कोलकाता बताना है दोस्तों कहाँ अवस्थित है। देश में भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? पोखरण, ट्राम्बे, बेंगलुरु, कोलकाता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ट्राम्बे में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर मेरे चैनल के साथ आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को पता चले कि यहाँ पे अच्छी से अच्छी तैयारी कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय, निर्वाह स्तर, निर्वाह व्यय, प्रति व्यक्ति उत्पादन बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय, निर्वाह स्तर, निर्वाह व्यय, प्रति व्यक्ति उत्पादन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। एक ही बार मैं बात बोलता हूँ कि आप अच्छे से इस चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे SSC GD की पूर्ण रूप से तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।